हेलो स्टूडेंट। आज हम हिंदी के भाग 36 कक्षा 10 अध्याय 1 काव्यखंड का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला अध्याय है सूरदास जी के पद। तो थोड़ा सूरदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गांव घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य पुरुषों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में वज्र भाषा का निखरा हुआ रूप है, यानी जो उनकी भाषा है लिखने की, तो वो कौन सी है? ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप। वह चलती आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है, यानी जो मतलब परंपरागत चलते आ रहे लोकगीत हैं। लोकगीत यानी कि लोगों के लिए गाए जाने वाले गीत जो होते हैं, उन्हीं की एक श्रेष्ठ कड़ी मानी जाती है, जो उनकी कविताओं की भाषा शैली है। तो आओ अध्ययन करते हैं सूरदास जी के पदों का। आज हम प्रथम 2 पदों का अध्ययन करेंगे, पद प्रथम और पद द्वितीय का, इस वीडियो के माध्यम से। तो हम शेष 2 पदों को नेक्स्ट दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। उधो तुम हो अत बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न भोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यों। गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। यानी तुम क्या हैं? अभी कृष्ण रूपी प्रेम के धागे में नहीं बंधे हैं, यानी उनके प्रेम में आप अनुरक्त नहीं हैं, आपको उनके प्रेम का अनुराग का एहसास नहीं है। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। यानी पुर इन का मतलब होता है कमल, पात का मतलब होता है पत्ता। पुर इन पात रहत जल भीतर, यानी कमल का पत्ता क्या होता है? जल में ही रहता है। तारस देह न दागी, यानी उस कमल के पत्ते पे क्या होता है? पानी के रस का एक भी दाग तक नहीं लगता है, यानी एक भी धब्बा, यानी एक भी, कहने का मतलब यह है कि पानी की एक भी बूंद नहीं रुकती है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। यानी जैसे कि क्या होता है? ज्यों जल माह तेल की गागरी, जैसे कि जल में क्या होती है? तेल से भरी हुई गगरी को डुबोया जाए, बूंद न ताको लागी, तो उस पर बूंद तक नहीं लगती है, यानी उसमें एक भी बूंद पानी का नहीं रुकता है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। और आपने तो कभी, प्रीति नदी का मतलब होता है स्नेह की नदी में, ठीक है, जो स्नेह रूपी सरिता है, उसमें आपने कभी पांव तक नहीं रखा है। दृष्टि न रूपी परागी, और आपने सिर्फ श्री कृष्ण के सौंदर्य को ही निहारा है, उनके प्रति आपके हृदय में किसी प्रकार का प्रेम भाव नहीं है। तो इस पद का एक सम्मिलित भाव अर्थ इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि जब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो,
क्योंकि तुम श्री कृष्ण के प्रेम में आरक्त नहीं हुए, अनुरक्त नहीं हुए। और जिस प्रकार कमल पत्ता जल में ही खित रहता है, लेकिन उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, और जिस प्रकार तेल से भरी हुई गगरी को अगर पानी में भी डुबो दिया जाए तो उस पर एक भी बूंद पानी की नहीं रुकती है, उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण के अत्यंत निकट हैं, तो आप पे उनके प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। और सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी, यानी कि हम क्या हैं, हम सूरदास क्या कहते हैं कि सूरदास गोपियां कहती हैं कि अबला का मतलब क्या होता है? अबला का मतलब होता है दुर्बल, यानी कि कमजोर। हम कमजोर और भोली भाली गोपियां हैं, और लेकिन हम क्या हैं, श्री कृष्ण से प्रेम यानी स्नेह करने से बच नहीं सके। जिस प्रकार क्या होती है, चींटियां गुड़ चाटी ज्यों पागी, ठीक है, जिस प्रकार चींटियां गुड़ की मिठास में लिपट जाती है और वहीं अपने प्राण देती है, उसी प्रकार हम कृष्ण रूपी प्रेम की मिठास में इस प्रकार लिपट चुके हैं कि हमें अब कृष्ण से अलग नहीं रहा जाता है। यानी गोपियां कहती कि हमें इस प्रकार का स्नेह कृष्ण से हुआ है जिस प्रकार से कि चींटियां गुड़ की मिठास से इस प्रकार लिप्त हो जाती है कि वो अपने प्राण तक दे देती है। उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण के प्रेम में अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको त्यागने के लिए तैयार नहीं है। मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेश ने सुने सुनी, बिरही बिरह दही, चाहती होती गुहारे जितही तय, उत तय धार बही, सूरदास अब धीर दरही क्यों, मर्यादा न लही। अब गोपियां कहती हैं मन की मन ही माज रही, यानी कि हमारे मन के माज मतलब होता है मध्य में, हमारे जब हमारे मन में था वो हमारे मन के अंदर ही रह चुका है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, अब हम इसको किस पे कह के, हम किस पे जाके इस बात को कहें, उद्धव ना ही परत कहीं, कि हम हमारा तो दूसरा कोई नहीं है कि जिस पे हम अपने मन की बात कह सकें। अवधि आधर आस आवन की, यानी कि जो श्री कृष्ण के वापस लौटने की अवधि थी वो पूर्ण हो चुकी है। तन मन व्यथा सही, और वो वापस नहीं आए तो हम अपने मन की व्यथा भी किसको सुनाई। अब इन जोग संदेश ने सुने सुनी, विरह विरहिनी विरह दही, यानी अब जो श्री कृष्ण ने वो स्वयं तो लौट के आए नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उनके लिए योग का संदेश भेजा है। और उनसे क्या हो रहा है कि अब इन जोग संदेश ने सुनो सुनी, विरहिनी विरह दही, विरह का मतलब होता है यानी कि वेदना, और दही का मतलब होता है जलना। तो उनके हृदय की अग्नि क्या हो रही है, जल रही है, किससे, योग के संदेश सुनने से। चाहती होती गुहारी जित ही तय, गुहारी का मतलब होता है पुकारना, यानी बचाव, अपने रक्षा या बचाव के लिए जब हम किसी दूसरे को पुकारते हैं तो उसे ब्रज भाषा में गुहारी कहा जाता है। तो चाहती होती गुहारी जितही ते उततय धार बही, यानी कि हमने जिसको अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए पुकारा था उसने क्या किया, उततय धार बही, वहीं से किस प्रकार की धारा बही, योग के संदेश रूपी कटु धारा वहीं से बही। सूरदास अब धीर दरही क्यों, मर्यादा न लही। और सूरदास की गोपियां कहती हैं कि अब हम धीरज धारण ही क्यों करें जब किसी प्रकार की मर्यादा ही न रही, यानी श्री कृष्ण ने किसी प्रकार की मर्यादा ही न रखी हो। यानी पूरे पद का अर्थ इस प्रकार है कि जब गोपियों की एक आशा थी, क्योंकि जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा गए थे तो गोपियों की यह आशा थी कि श्री कृष्ण वापस लौटकर गोकुल आएंगे और हमारे साथ रासलीला इत्यादि करके हम रासलीला रचाएंगे और हमारे मन की वेदना को समझेंगे। लेकिन श्री कृष्ण तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने उद्धव पे योग का संदेश भेजा, जिससे जो गोपियों को बहुत ही बुरा लगा और उनकी हृदय में जिसने विरह की अग्नि जला दी। और
क्योंकि जब श्री कृष्ण नहीं आए तो गोपियों को लगा कि उनकी आने की अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। तो जब उनकी आने की अवधि समाप्त हो चुकी थी तो गोपियां ने जब उद्धव का योग का संदेश सुना तो उनके हृदय में विरह की अग्नि ज्वलित होने लगी, और इसलिए गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, अब हम हमारे धैर्य धारण करने का कोई फायदा नहीं है जब श्री कृष्ण ने किसी प्रकार की मर्यादा ही न रखी हो। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, निवेदन है कि कृपया अगर जहाँ पे भी समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो, ये पहला वीडियो यहीं तक, और हम अंतिम 2 पदों को दूसरी वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।